अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दिन की बात है, एक छोटा सा शहर जो कि पहाड़ों की छावनी में वाक़ था। वहाँ एक नौजवान औरत माया रहती थी। वो फराज़ी और शफ़क़त का नमूना थी। शहर में उसकी नरम इखलाक और मोहब्बत भरी तराज के अमल से किस्से मशहूर थे। माया की ज़िंदगी अचानक एक मोड़ पर आ गई जब एक पड़ोसी गांव की अमीर ख़ानदान से उसको शादी का पेशा आया। अपनी इब्तदाई हिचकिचाहट के बावजूद माया ने पेशा कर दिया। यकीनन ये ख़ानदान खुशियां भर देने वाला होगा। माया को ये मालूम नहीं था कि उसका नया ख़ानदान क्या मकसद रखता है। वो चालाक और झूठे थे। माया की मेहरबानी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखते थे। माया ने नए घर में कदम रखने के लम्हे से ही वो बेइंतहाई तलबों और तौक़ात का निशाना बन गई। उसकी सास एक सख्त और मसलात औरत थी, घराने को लोहे की कड़ी से चलाती थी, जबकि उसका शौहर खामोश रहता। अपने ख़ानदान के और अपनी मोहब्बत के दरमियान उसकी वफादारी में फसील था। दिन ब दिन माया की ज़िंदगी एक बेइंतहाई चक्कर में तब्दील होती गई। उसको अपने अहल खाने के ज़रिए एक महबूबा जाल में कैद कर दिया गया। उसे अपने ख़ानदान की तरफ से अपने ख़ानदान की ज़ियारत करने से ममनात कर दी गई और उसके हर एक कदम को निगाह बंद रखा गया। जबकि माया अपने ससुराल की ऐसी बदहालती में दबकने लगी, वो उसके कुदरती माहौल में कैद होने की गिरह से बाहर आ गई। खामोशी से उसने अपनी रिहाई के मंसूबे बनाए। रात के पीछे छुप गई, अपने ससुराल के संगीन महदूदों को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे महीने गुजरते गए, माया की रूह उसके सरकने वाले माहौल के बोझ के नीचे दब गई। वो आज़ादी और खुशहाली की तलब में थी, लेकिन उसके शादी के घर की दीवारें महफूज साबित हुईं। लेकिन माया कभी भी आसानी से हथियार नहीं छोड़ती थी। खामोश इरादे के साथ उसने अपनी रिहाई का मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में लिपटकर अपने ससुराल की गिरफ्त से निकल गई और जैसे ही वो रात के अंधेरे में गायब हो गई, इस तरह वो अपने ससुराल से आज़ाद हो गई। माया की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जबरिया ज़्यादती को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपनी आज़ादी और खुशी की कीमत को समझना और उसके लिए लड़ना इंसान की बुनियादी हकूक़ में से एक है। माया की तरह हमें भी अपने ख्वाबों और मकसद की तलाश में हमेशा जदोजहद करनी चाहिए और अपने खानदान के हक़ को बेकरार नहीं होने देना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़े की एनिमेटेड कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके।